तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज श्रीवास्तव और अपने चैनल अकाउंट्स बाय नीरज सर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं अपने सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूं आज, क्योंकि कुछ मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, सर उसके लिए कुछ वीडियो बनाइए, कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के कोई क्वेश्चन हैं तो उनका आंसर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ स्पेशली यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, और क्योंकि मेनली उन्हीं की रिक्वेस्ट मेरे पास आई काफ़ी, तो मैं यूपी बोर्ड के छात्र को, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के छात्र हैं, उन सबको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप बचे हुए इन 15-20 दिनों में अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इन 15 दिनों में ही आपको पढ़ना है, इससे पहले आपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने हो सकता है किसी कारणवश तैयारी ना कर पाए हों अब तक, तो अब क्योंकि परीक्षा डेट भी अचानक से आई है, 16 फरवरी की डेट आ रखी है यूपी बोर्ड के छात्रों की, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी जो है, जिनकी तैयारी बच्चों अभी ज़्यादा नहीं हो पाई है, वो इन 15 दिनों में, जो बचे हुए 15 से 20 दिन हैं, उन 15 से 20 दिनों में किस प्रकार से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें देखो बच्चों, जब हम लोग तैयारी करते हैं बोर्ड की, तो हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ तो आपको ये बच्चों ध्यान रखनी है कि हमने वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो रिपीटेड हैं। मेरे बातों को समझना बच्चों, हमें वो क्वेश्चंस को ज़्यादातर पढ़ना है जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड है, मतलब जो 20, 21, 22 में आ चुके हैं अब तक, उनको हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और आप लोगों को सबसे पहले तो आप बुक से तैयारी इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विद्या प्रकाशन की जो शॉर्ट नोट्स आती है उनको ज़रूर लें, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसका बहुत सारा मटेरियल जो है वो यूपी बोर्ड में फंसता है और आता है उसमें। और मेरी खुद की भी पर्सनल वो रही है कि मैंने देखा है कि विद्या प्रकाशन की जितनी भी पुस्तकें हैं जो शॉर्ट नोट्स टाइप, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूपी बोर्ड में आती हैं। तो अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको विद्या प्रकाशन की जितनी भी शॉर्ट नोट्स होती है उनको परचेज कर लेना है, और उसमें जितने भी 20, 22, 21 के ईयर पीरियड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप बार बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब जो सिर्फ 20, 21, 22 से पहले भी बहुत रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उन्हें तो बिल्कुल पढ़ लेना है एकदम, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं आपको कि किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि सारे शॉर्ट नोट्स को परचेज करके उसके बाद उसको पढ़ लेना है, और रिपीटेड क्वेश्चन को खासकर पढ़ना है आपको, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन। अगर इस मोमेंट पे, अगर आपने पहले से तैयारी करके नहीं रखी है और इस मोमेंट पे आप जो है पूरी बुक पढ़ने का सोच रहे हैं, तो बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ पर आप गलती करोगे, क्योंकि आपको ज़रूरी सबसे ज़्यादा यही है कि आप अभी पूरी बुक को ना पढ़कर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉलेज वगैरह, स्कूल्स वगैरह में बताया जाता है कि हाँ ये जरूर बोर्ड में आएगा, तो उनको ज़रूर पढ़िए। और यही सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो 15 दिन में तो एटलीस्ट तैयार हो ही जाएगा आपका। और आप अभी से शुरू करेंगे तो पर डे आप इसको, अपनी विद्या को कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे का समय दीजिए। और सबसे पहली बात, जितनी चीज़ें आप प्रिपेयर करते जा रहे हो ना, उसको रिटर्न में आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, इन रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे नहीं कि आपने उसको पढ़ लिया, रीड आउट कर लिया, लर्न कर लिया और छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि आपको रिटर्न में उसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस करने से आपकी जो लिखने की जो जितनी कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी, और दूसरी चीज आपको बहुत अच्छे से वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और बच्चों एक बात आपको ये बता देता हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कि भाई देखो बोर्ड की परीक्षाएं आप सबको मालूम होगा, क्योंकि आपके घरों में बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, तो कई सारे लोग अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन मैं नीरज सर अपना भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई हमें 3 घंटे मिलते हैं बोर्ड्स के पेपर में, ठीक है। उन 3 घंटे में कैसे हमें उस 3 घंटे को कैसे हमें पूरा एकदम यूटिलाइज करना है, वो हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। और हमेशा आप याद रखना, आप अगर आपकी रिटन कैपेबिलिटी, मतलब जो रिटन की कैपेसिटी है, जो आप लिखने की जो आपकी काबिलियत है, वो अगर अच्छी है, तब तो आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। और
इसके लिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी होने के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप उसको इन टाइम खत्म कर रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिया, तो मुझे उस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम ही वेस्ट करना है बच्चों। आप 2 नंबर के क्वेश्चन में अपना 10 मिनट नहीं दे सकते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वो आपका छूट जाएगा। और आप लोग शायद एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिन्होंने बोर्ड के पेपर दिए होंगे, वो अगर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो आपसे एक बात जरूर बोलेंगे, पेपर बहुत लेंथी आता है और पेपर छूट जाता है। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि पेपर लेंथी नहीं आता है, पेपर 3 घंटे के अनुसार ही आता है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार कर रहे हो, सबसे जरूरी ये हो जाता है बच्चों। ठीक है, आपको सबसे जरूरी यही देखना है कि आप जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से किस प्रकार से आप कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम दोगे। तो ये जो सोच है वो आपको यहीं से बनाकर जानी पड़ेगी। आप वहां पर नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आपको यहीं से डिसाइड करना है कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2 से 3 मिनट देने हैं। क्वेश्चन शॉर्ट है तो उसको 5 से 10 मिनट देना है। और अगर क्वेश्चन लॉन्ग है तो उसको 20 से 25 मिनट तो आपको देने ही देने हैं, तब जाकर आप अच्छा एक रिटर्न में एक अपना पेपर जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। स्पेशली ये वीडियो बनाया है मैंने, और अभी मैं इसके बाद मेरे और भी कई सारे वीडियोस आएंगे जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मतलब जैसे स्पेशली अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, साइंस, मैथ्स, तो इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आज बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि आपको अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। आपको सबसे पहले विद्या प्रकाशन से शॉर्ट नोट्स वगैरह परचेज कर लेने हैं। आपको 20 से लेकर 22 तक आए हुए सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। इससे पहले भी जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको जरूर पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस रिटर्न में करनी है, ओरली नहीं करनी है बच्चों। जितना ज्यादा आप रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी और बोर्ड एग्जाम में उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा, और आप उस टाइम का जितना भी टाइम आपको बचेगा वो आप और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए आज इतना ही, और मैं आपको बाकी वीडियोस में, जो मेरे आने वाली वीडियोस में, उसमें आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं जो बोर्ड में जरूर आते हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो 10th और 12th दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए होंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए लेके आ जाऊंगा सब, और ऐसी ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो, बोले तो लाभदायक हो। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड बाय, और आप मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। बाय बाय बच्चों।